न्यूज़ ताज डेली में आप सभी का स्वागत है। कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा जितने भी रिजल्ट आप जारी किए जा रहे हैं उसके लिए नए प्रावधान कर लिए गए हैं। सभी रिजल्ट है वो वरीयता और रोल नंबर कैटेगरी वाइज जारी किए जा रहे हैं, जिसके अंदर जितने भी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिए है उन सब का रिजल्ट आता है। और रिजल्ट आने के बाद जब 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए बुलाया जाएगा तो उससे पहले ही अभ्यर्थी ये जान सकता है कि क्या मेरा 1-in-2 के अंदर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार के रिजल्ट को हम कैसे चेक करें, इसके बारे में हमने स्पष्टीकरण इस वीडियोज़ में किया है। साथ ही महिला पर्यवेक्षक भर्ती जिसका कैटेगरी वाइज सिलेक्शन किन किन का फाइनल हो सकता है, इसका भी हमने यहाँ पर विशेष रूप से स्पष्टीकरण दिया है, देखिएगा। और जिनका चयन हुआ है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के साथ क्या धोखा हुआ है, इतनी कम सीटें क्यों हैं और ओबीसी ईडब्ल्यूएस ने ही टॉपबाजी क्यों मारी है। जनरल महिलाओं की संख्या है वो भी सिलेक्शन के दायरे में। उसके बाद देखिएगा एससी और एसटी की सर्वाधिक रिक्त पोस्टें किस कारण से रही, क्या विज्ञप्ति जब जारी विभाग के द्वारा की गई थी तब आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार नहीं हुई थी, या फिर पूर्व की जो वैकेंसीज थी उनके रिक्त पदों को यहाँ पर शामिल किया गया, इसका स्पष्टीकरण क्या रहा है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अब हम इस पीडीएफ को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। ध्यान रहिएगा, ये मैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती जो कि जिसका रिजल्ट आज जारी किया गया है उसके बारे में आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको मालूम है कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग इस प्रकार अपना रिजल्ट जारी करता है और यहाँ गैर अनुसूचित जाति की सभी 1, 2, 3, 4, 5 आगे कैटेगरी दी गई है, रिजल्ट दे दिया जाता है। उसी के बाद जो आपका अनुसूचित क्षेत्र है उसका रिजल्ट दिया गया है। इस लिस्ट में से आपको किस प्रकार चेक करना है ये भी हमारे द्वारा यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से अच्छे से समझाया गया और किस किस का सिलेक्शन होगा ये भी देखिएगा। यहाँ पर हाँ कुछ परिवर्तन जरूर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण की जो सीटें हैं उनको हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, तो उनके कारण हल्का फुल्का हो सकता है। हालांकि हमारे द्वारा जानकारी आपको दी जा रही है वो बिल्कुल विश्वसनीय। देखिएगा यहाँ नॉन टीएसपी की 164 सीटें हैं, जहाँ जनरल की देखिएगा 46 सीटें आती है, 3 विडोज है, टोटल 49 होती है। एससी की 21 सीटें हैं, एसटी की आपकी 46 यानी 43 सामान्य और 3 विडोज की है। क्षैतिज आरक्षण में ये 25 सीटें आपकी आती है। इसके बाद आप ओबीसी वर्ग की देख सकते हो, एमबीसी वर्ग की देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस वर्ग की देख सकते हो। यहाँ पर देखिएगा 12 की भी 2 अतिरिक्त सीटें दी गई है। ये संपूर्ण पीडीएफ देखिएगा। ओबीसी की 25 + 2 27 सीटें हैं, एमबीसी की 6 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 12 + 1 13 सीटें हैं। आइए अब इनका देखते हैं किन किन का सिलेक्शन इस वैकेंसीज के अंदर हो रहा है। हम लिस्ट को टंटोलते हैं, देखते हैं। तो आपको लिस्ट को 1 नंबर से चेक करना है कि आप देखिए जनरल वाले हो तो इसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे आप देख सकते हो। हालांकि ये जो आपको बताया जा रहा है ये 1-in-2 का बताया जा रहा है, न कि 2-in-2 का बताया जा रहा है। तो देखिएगा टीएसपी बेल्ट के अंदर 45 सीटें होती है, जनरल में 21, एससी के अंदर 2 और एसटी के अंदर 21 + A। और इसका अब चयन देखिएगा, मेरिट वरीयता क्रमांक जनरल के अंदर 146 में अगर आपका रोल नंबर आ रहा है, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कौन सी भी कैटेगरी हो, अगर जनरल 146 में तो आपका चयन जनरल कैटेगरी से हो रहा है, आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर हो। फिर एससी के अंदर देखिएगा अगर 46 से 462 रैंक तक आपकी कोई एक रैंक आ रही है तो आप फाइनल सिलेक्शन में हो। एसटी के अंदर देखिएगा 46 रैंक से लेकर के आप 721 रैंक तक अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा और वहाँ पर अगर आपका रोल नंबर आ रहा है तो आप सिलेक्शन के अंदर हो। एक बात और बता दी जाती है कि आप अपनी रैंक और अपने रोल नंबरों का कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम एक बार पुनः इस रिजल्ट को अच्छे से चेक कर पाएँ। आगे ओबीसी के अंदर अगर आपकी 46 से लेकर के 79 यानी 80 तक रोल नंबर आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन में हो। एमबीसी का हमने निकाला नहीं है। ईडब्ल्यूएस अगर आपके 46 से लेकर के 119 रैंक तक के अंदर आपका रोल नंबर आ रहा है या इन रैंकों में आ रहे हो तो आप फाइनल सिलेक्शन में हो। मैं एक बार पुनः चयनित सभी महिला अभ्यर्थियों को चैनल परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवेश करता हूं और साथ ही साथ उज्ज्वल भविष्य की कामना भी हमारे द्वारा की जा रही है। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर
क्या आरक्षण के अनुसार सीटों का विभक्तिकरण हुआ है? ये एक प्रश्न जरूर छोड़ता है। साथ ही कुछ ऐसे महिला अभ्यर्थियों ने पिछले वीडियोज़ में कमेंट किए थे कि परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या जबकि कम बताई गई और रिजल्ट अधिक का जारी किया गया है। तो देखिएगा, वो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया फाइनल आंकड़ा नहीं था और इसमें किसी भी प्रकार की हमें गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगली मुलाकात जल्द ही अगले वीडियोज़ के साथ होने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक पर कमेंट में दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।